अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास रुयत हिलाल माह रमज़ान मुबारक के ज़िमन में आज शाम खानकाह कामिल आस्ताना शत्तारिया नबीरपुरा में ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी अल शत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद चांद नज़र न आने का ऐलान करते हुए बताया गया कि चांद नज़र नहीं आया और जुमा यानी 24 मार्च को पहला रोज़ा होगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए तेलुगु साल उगादी का जोशो खरोश देखा जा रहा है। अवाम ने मंदिरों में खुसूसी पूजा के साथ और घरों में उगादी पिछड़ी बनाकर इसका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखा गया। उगादी के मौके पर बेशतर सियासी कायदीन ने तेलुगु अवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की। रियासत भर में उगादी तकारीब निहायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। रियासत की तमाम मंदिरों में अवाम का हुजूम देखा गया। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उगादी की सरकारी तकरीब रविंद्र भारती में मुनक़िद हुई, जिसमें वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी के अलावा अरकान असम्बली और काउंसिल ने शिरकत की। रियासती वज़रा ने तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को तहनीत पेश करते हुए उनकी शाल पोशी की और मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर पंडित ने 5 साला पेशकशी करते हुए BRS हुकूमत के लिए कहा कि नया साल उसके लिए अच्छा होगा। बताया कि तेलंगाना में बेहतर बारिश के अलावा बेहतर काश्त भी होगी और तेलंगाना की आवाम में खुशहाली आएगी। అక్కడ మంత్రులు జ్యోతి ప్రియ పనిచేస్తున్నారు. నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా అందరికి శుభకృత సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా సంతోష్ కుమార్ గారు పంచాంగ పఠనము మనందరినీ కూడా ఎంతో ఉత్సాహపరిచి గతంలో చెప్పిన అన్ని కూడా వర్షాలు బాగా పడతాయని చెప్పిన దాని విషయం ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, నాగార్ సాగర్, శ్రీశైలం, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఏ ప్రాజెక్టులో చూసినా కానీ నిండా నీరు కనబడతా ఉంది. ఆ ప్రాజెక్టుల వల్లనే వ్యవసాయదారులకు ఎటువంటి అయోమయం లేదు. విద్యుత్ శక్తి బ్రహ్మాండంగా ఉంది. రైతాంగం అంతా కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. పంచాంగంలో కూడా మళ్ళీ వచ్చే ఈ రోజు నుంచి సంవత్సర కాలం వరకు అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని చెప్పిన సందర్భంగా మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వేద పండితులకు సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. సాంస్కృతిక విభాగం రవీంద్ర భారతిలో ఈ రోజు ఇక్కడ పంచాంగ పఠనం గావించినటువంటి సందర్భంగా సాంస్కృతిక విభాగం వారు మంచి అలంకరణతో మరి స్థానిక మరి ఆలోచనలతో ఇక్కడ అందరూ స్వాగతం పలికినందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अपने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन में उगादी तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें पंडितों ने कयास राय की कि तेलुगु नए साल में कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी के लिए बेहतर होगा। इस तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, नायब सदर तेलंगाना
प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, साबिक वजीर पुन्नला लक्ष्मैया, साबिक रुकने असेंबली संपत कुमार और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। అట్లే రాహుల్ నాయక్ గారు ఇంకా ఉన్నట్టున్నారు ఫ్రంట్ ఫోటోగ్రాఫర్ పార్టీ మనకి ఇచ్చిన వారసత్వమే బలహీనులకు అండగా నిలబడాలి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితులు, గిరిజనులు, బలహీన వర్గాల వాళ్ళు, మైనారిటీలు, మహిళలు తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అందుకే శ్రేణులందరికీ ఈ ఉగాది నూతన సంవత్సర సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను సూచన చేస్తున్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మనమందరం పునరంకితమైన రాహుల్ గాంధీ గారి స్ఫూర్తిలోనే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. 4 తరాలు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చి ఇప్పుడు కూడా కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండర్లు, మంచు కొండల్లో మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర చేయడం ద్వారా కోట్లాది దేశంలో ఉన్న యువకులకు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఈ దేశం ఎప్పుడైతే సమస్యలు ఎదుర్కొంటుందో, అభద్రతకు లోనవుతుందో అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుగా ముందే ప్రజల కోసం కొట్లాడాలి అనే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్ఫూర్తినిచ్చిన స్ఫూర్తిని మన నాయకుడు దేశ నలుమూలగా వ్యాపింపజేసే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. వారు ఇచ్చిన సందేశాన్ని मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा तेलुगु साल 9 उगादी तकरीब को मुखातिब करते हुए रियासत के अवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु साल 9 रियासत की अवाम की जिंदगियों में बेहतर सेहत के साथ खुशहाली लाए और तेलंगाना के अवाम को खानदानी हुकूमत KCR से छुटकारा दिलाए और तेलंगाना में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत आए। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR पर तनकीद की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। మంచి ఆలోచనతోని మంచి సమాజ నిర్మాణం కోసం అందరూ కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక మంచి ఆలోచన అందరికీ రావాలని చెప్పి, మీరు అనుకున్నటువంటి మంచి లక్ష్యాలను చేరుకోని చెప్పి, మీ కష్టాలు తొలగిపోయే సుఖ సంతోషాలతో మీ నిత్య జీవితం గడవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నిండు అమ్మవారిని తలుపుకుంటూ, అమ్మవారిని వేడుకుంటూ, నిండు నూరేళ్ళు ఆయురారోగ్యాలతో ఒక సంస్కారవంతమైన జీవితం మీరు మీ కుటుంబాలు గడపాలని చెప్పి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి, ఈ శుభకృతమ సంవత్సరం తప్పకుండా మంచి జరగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మీ అందరికీ అమ్మవారి ఆశీర్వాదం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और जो कोई ज़मीन पर अल्लाह का घर यानी मस्जिद तामीर करता है या करवाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा घर तामीर करता है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शंकरपल्ली में मस्जिद तालिब अजीज़ के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि मस्जिद की इफ्तिताह से इस्तकबाल रमज़ान हुआ है, जिससे मुसल्लियान इकराम को काफ़ी सहूलत मुहैया होगी। मुसलमान को डिग्री से पौधा दिएगा, आपको भाई दिएगा, नहीं दिएगा। कभी मुसलमानों को होमी से देगा। आज से 43 साल पहले इनमें माशा साहब बने थे और पिछले 8 महीने चले गए। तो आज के दौर में आज के हालात के अंदर एक मुसलमान को होमी से बनना ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हम इसका जितना भी दुनिया करते हैं, लेकिन हमको तो होना मिलता है, वो आगे मिलने से मिलता है।
हमारे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब को बुलाएंगे, जरूर कहेंगे कि हैदराबाद नहीं सारे हैदराबाद में ट्रैफिक का कानून किया गया है। और खास तौर से 2 दिन पहले ही एक माइनॉरिटी मीटिंग हुई थी अल्लाह के इंतजाम के सिलसिले में, और इफ्तार के टाइम पे चालाना भी बदलेगा कि उसी वक्त तफसील साहब से पता चला और वो गए कि इफ्तार के 2 घंटे तक कोई मोटरसाइकिल किसी मस्जिद के पास है उसकी फोटो नहीं लेना चाहिए, चालान नहीं करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। हमारी पुलिस इंडिया में नंबर 1 पुलिस का काम करती है। आप बताइए साबिका पुलिस में और आज की पुलिस में बहुत बड़ा फर्क है। कमांड कंट्रोल बताएगा वो मामले में 650 करोड़ की लागत से इंडिया का बेस्ट कमांड कंट्रोल बना है, क्योंकि सरकार की वजह से सीएम साहब ने कहा हर तरीके का कदम यहाँ से हमारे स्टेट से बनना चाहिए। इसलिए तमाम भाइयों से गुजारिश करने के लिए क्योंकि मुझे आगे करना वो कह रहे हैं कभी भाई आगे करना मैं जरूर आगे जाता हूँ मस्जिद में वगैरह जोहर की नमाज के बाद था कि कम से कम 15 मिनट तो जरूर आपके पास आगे जाने के लिए आया हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आप इस चीज का समस्या के बारे में नागरिक करना मेरा हाथ पकड़ के ले आएंगे सीएम साहब को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ बहुत जरूरी है कि रहेगा रमजान में काम करना चाहिए। आप दुआ कीजिए, हम इसकी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो तमाम दूसरी बात से कहना चाहता हूँ बहुत पार्टियों को हमने देखा है हिंदुस्तान में बहुत पार्टी ने रूल किया है। आज हमारा तेलंगाना जो गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत है, हर तरीके से करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों मैं यहाँ से रमजान की मुबारकबाद और मेरे हिंदू भाई यहाँ पर उन्हें उगादी की मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग जो ईद मनाते हैं हिंदू भाइयों या मुस्लिम भाइयों, आज जो प्यार है विश्व के भी प्यार देखेगा नहीं है। आज जो प्यार और मोहब्बत से जीते अमन से रहते हैं और हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और यही सीएम साहब इंडिया में यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर के लीक के मामले की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में काम करने वाले 42 मुलाजिमीन को तहकीकात के लिए हाजिर होने की नोटिस जारी की। जराये ने बताया कि एसआईटी को इस बात का भी शुबा है कि कमीशन के दफ्तर में काम करने वाले 10 आउटसोर्सिंग के मुलाजिमीन ने भी ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान लिखा था जिसमें वो क्वालिफाई करार दिए गए थे, उनसे पूछताछ की जाने वाली है। जराये ने बताया कि एसआईटी को शुबा है कि इस केस के 2 अहम मुलजिमीन प्रवीण और राजशेखर के साथ कमीशन के दफ्तर में काम करने वाले बाज़ अफराद भी मुलविस हो सकते हैं। खासतौर पर प्रवीण और राजशेखर के साथ ज्यादा घुल मिलकर बात करने वाले साथी मुलाजिमीन की तहकीकात करने का एसआईटी ने फैसला किया है। इसी के हिस्से के तौर पर दफ्तर के कई मुलाजिमीन को नोटिस जारी किए जिनमें मुस्तकिल मुलाजिमीन के अलावा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करने वाले आउटसोर्सिंग के मुलाजिमीन भी शामिल हैं। ये भी तहकीकात की जाएगी कि आया इस मामले में मुलाजिमीन का कोई हाथ है या फिर 2 अहम मुलजिमीन को क्वेश्चन पेपर के लीक में उनमें से किसी ने ताउन किया था या फिर उन दोनों से क्वेश्चन पेपर हासिल किए गए थे। जराये ने मजीद बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में वाक़ कॉन्फिडेंशियल रूम के सेक्शन ऑफिसर शंकर लक्ष्मी के रोल की भी तहकीकात की जा रही है। उन्हें 23 मार्च को एक और मरतबा तहकीकात के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। इसमें रैंक हासिल ग्रुप 1 में रैंक हासिल करने के अलावा राजशेखर के दोस्त रमेश के रोल की भी तहकीकात की जा रही है और उसे एक मरतबा एसआईटी के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी गई है। शहर हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के करीब मुतनाज़िया पोस्टर्स ने हलचल मचा दी। नामपल्ली इलाके में टीएसपीएससी के दफ्तर के करीब फ्लेक्सी और पोस्टर्स आवेजा किए गए जिसमें टीएसपीएससी जीरोक्स सेंटर लिखा गया। 22 मार्च को उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेईसी के अराकीन ने ये पोस्टर्स लगाए जिनमें तंजिया तौर पर कहा गया कि यहाँ हर किस्म के सरकारी मुलाजिमत के दरखास्त फॉर्म दस्तियाब हैं। दीवार के पोस्टरों में यह जाहिर किया गया था कि जॉब प्लेसमेंट ऑफिस नहीं है, जीरोक्स सेंटर है। पोस्टर में मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला को फौरी तौर पर तेलंगाना के तलबा से माफ़ी मांगनी चाहिए, फौरी तौर पर यह केस सीबीआई के हवाले करना चाहिए। साथ ही ये भी मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला कमीशन में पर्चे के लीक होने के मामले में कमीशन के चेयरमैन और वजीर को बर्खास्त करें। हुकूमत इन तलबा को मुआवजा अदा करे जिनका माहाना 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चारशंबे को रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए जोर दिया कि पेपर लीक मामले की मुकम्मल और जामे तहकीकात तक तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को तहलील कर दिया जाए।
कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने गवर्नर पर जोर दिया कि पेपर लीक मामले में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के रोल की भी तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि इस केस में जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं वो महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें डिप्यूटेशन पर कमीशन में मुतयन किया गया था। पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में वफद ने इस मसले पर गवर्नर को एक याददाश्त भी पेश की। बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक के मामले की तहकीकात मुकम्मल होने तक गवर्नर कमीशन को तहलील करने का खुसूसी इख्तियार रखती है। TPCC के सदर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक की अफशा से लाखों बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। వ్యవస్థల మీద నమ్మకం కలిగించడానికి గవర్నర్ వ్యవస్థ ద్వారా తక్షణమే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో జరిగిన అవకతవకలకు సంబంధించి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఈ ఫిర్యాదులో ప్రధానంగా రెండు అంశాలు ఉన్నాయి. ఒక అంశం ఐటీ మినిస్టర్ తారక రామారావు గారి శాఖలోనే వాళ్ళ నియంత్రణలో ఉండే కంప్యూటర్ల నిర్వహణ ఐటీ మంత్రి కిందకే వస్తాయి. ఆయనకు శాఖకు సంబంధించిన ఉద్యోగులే ఇందులో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ కంప్యూటర్లో ఉన్న భద్రంగా నిక్షిప్తమై ఉన్న గ్రూప్ 1 ఇతర పరీక్షల యొక్క ప్రశ్నాపత్రాలను దొంగిలించి కోట్ల రూపాయలకు బహిరంగ మార్కెట్లో అమ్ముకోవడం జరిగింది. ఇది క్షమించరాని తీవ్రమైన నేరము. ఇది అవినీతి కుట్రలతో కూడుకున్న నేరము. ఒక శాఖలో తప్పులు జరిగినప్పుడు ఆ శాఖ యొక్క మంత్రి బాధ్యత వహించాలి. అదేవిధంగా మంత్రి గారి పేషీలో ఉన్న కొందరు వ్యక్తుల మీద కూడా సూటిగా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మధ్యకాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వివిధ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నది. నిరసనలు తెలపడం, ధర్నాలు చేయడము, అదేవిధంగా దీక్షలు చేయడము, వినతి పత్రాలు సమర్పించడము. ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు గవర్నర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వలేదు, గవర్నర్ గారికి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాం.